नमस्कार दोस्तों। जेआरवी सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सदृश्यता का दृश्य परीक्षण का पार्ट 4। मतलब क्लास 4 है दोस्तों हमारी रीजनिंग की, और इसमें दृश्य परीक्षा की दूसरी क्लास है। ठीक है दोस्तों, हमने पिछला वीडियो में पढ़ा था दोस्तों, बेसिक से पढ़ रहे हैं हम। बता दें आपको एक बार फिर से कि बेसिक से रीजनिंग चल रही है हमारी, और इस रीजनिंग में दोस्तों आपको एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे से संबंधित जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम है, एमपी कांस्टेबल का है, जितने भी क्वेश्चन हैं आपको वो सारे क्वेश्चन भी इससे इंक्लूड किए जाएंगे दोस्तों। बेसिक से क्लास है, इसलिए इसे देखना ज़रूर। और दोस्तों वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो आप शुरू से थोड़ा खोल लेते हो, उसके बाद आप क्या करते हो कि एंडिंग नहीं देखते। तो क्या वीडियो समझ तो आ तो जाता है, लेकिन आपको समझ नहीं आ पाता कि जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ या फिर जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसका सही तरीका क्या है। तो दोस्तों इसलिए स्किप मत कीजिए और शुरू एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलते दोस्तों आज के वीडियो पर। आज का टॉपिक हमारा है सदृश्यता। ठीक है, एनालिसिस करेंगे हम इसके बारे में। टाइप क्या है दोस्तों, ये हमारे 5 टाइप के प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें से हम फर्स्ट टॉपिक मैंने करवा दिया है। सेकंड टॉपिक देखते हैं दोस्तों आज क्या है सेकंड टॉपिक हमारा, अंग्रेजी अक्षर दृश्यता। तो ठीक है दोस्तों, आज हम क्या करेंगे, अंग्रेजी अक्षर दृश्यता करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के हमें अंग्रेजी अक्षर सदृशता में पूछे जाएंगे। क्या है, किस प्रकार के, तो दोस्तों ये जो पॉइंट है अंग्रेजी अक्षर दृश्यता, आप ये नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं दोस्तों इसके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और किस किस प्रकार से आपको प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी एग्ज़ाम देते टाइम। ठीक है, तो इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें इस प्रकार के शब्द आते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि इसमें लिखा है ई के और एम एस और ए जी। अब एक क्वेश्चन क्या कहता है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि जिस प्रकार संबंध ई के का संबंध एम एस से है, उसी प्रकार ए जी का संबंध किससे होगा। याद रखना आपको, अगर सादृश्यता या फिर कोई भी अंग्रेजी में कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले संबंध स्थापित करता है। क्या दोस्तों, संबंध पूछा जाता है। ठीक है, संबंध। तो ये संबंध है, आप दिमाग में सेट करके चलिएगा कि संबंध ही हमसे पूछा जाएगा। तो क्या संबंध है ई और के बीच में, और वही है ए और जी के बीच में, ये हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ई और के, ठीक है, हम क्या करेंगे दोस्तों, इससे पहले कि यहाँ पर लिखेंगे ई लिखेंगे और यहाँ पर के लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ई 5वें नंबर पर आता है। मैंने आपको ये जो नंबर ऑफ ये वर्ड हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवा चुके हैं दोस्तों। वहाँ से मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पर इसकी लिंक दे देता हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो। और के को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो याद रखना के को बोला जाता है, जो एल होता है हमारा, एल वो आता है 10वें नंबर पर। ठीक है, तो के आता है 9वें नंबर पर। तो दोस्तों इस प्रश्न को कैसे करेंगे तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं इस प्रकार के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ई है। ठीक है, हम शॉर्ट में भी करेंगे और लॉन्ग में भी करेंगे। तो ई है, ई और के, और यहाँ पर क्या है, एम और एस। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इन दोनों के बीच मध्य संबंध देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ई कितने नंबर पर है, 5वें नंबर है। ठीक है, और के कितने नंबर पर है, तो के होता है 11वें नंबर पर। ठीक है, क्योंकि एल आता है 12वें नंबर पर, तो के होता है 11वें नंबर पर। इनके बीच का संबंध कितना है, तो दोस्तों इनके बीच का अंतर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें अंतर समझ आ रहा है, 6 का अंतर है। ठीक है, और इस प्रकार इसमें देखते हैं तो एम और एस, तो एम एम है 13वें नंबर पर, और वहीं एस कितने नंबर पर आता है, तो याद रखना दोस्तों एस आता है हमारा जो, ये 13वें नंबर का होता है, और एस होता है 19वें नंबर का। ठीक है, इनके मध्य अंतर कितना है, तो दोस्तों यहाँ पर भी 6 का अंतर है। ठीक है,
इनके मध्य जो अंतर है वो भी 6 का है और यहाँ पर भी 6 का है। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि इन दोनों के मध्य 6 का अंतर है। ठीक है, और इन दोनों के मध्य कितने का है, 6 का अंतर है। ठीक है, अब हमें पता चल गया है, हम क्या करेंगे, ई और इन दोनों के मध्य 6 का अंतर है। ठीक है, इसलिए ए और जी के बीच भी 6 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, हमें ये तो पता चल गया कि इनके मध्य 6 का अंतर है, लेकिन ये पता नहीं चला कि पहला वर्ड कैसे आएगा। तो हम क्या करेंगे, मतलब ए जी के बाद जो भी हमें यहाँ पर कुछ वर्ड लिखेंगे, वो पहला वर्ड क्या लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों उसको देखने के लिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। तो यहाँ पर देखते हैं ई और के है ना, ई और एम। तो दोस्तों हमें इसमें ई को नहीं देखना है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर के को देखेंगे और एम को देखेंगे। ठीक है, के और एम के मध्य कितनी कितने का अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना है, के है 11 और एम है 13। ठीक है, के 11 है और एम 13 है, तो यहाँ पर कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब 2 का अंतर है तो यहाँ पर 2 का अंतर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए जी को लेंगे, ए और जी को लेंगे, और यहाँ पर जी के बाद जो जी है इसमें +2 कर देंगे। तो +2 करेंगे तो एक इसका क्या है दोस्तों, ये है इसका जो होता है वो होता है 7 बार। ठीक है, 7 + 2 कर देंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, और 9 क्या है, 9 होता है आई। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं, 9 होता है आई, और ये जो है, अब इसके इसके बीच में कितने का संबंध है, 6 का। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, 9, अब आई तो 9 है, और हमें पता है कि 9 प्लस क्या करना है, 6 करना है, क्योंकि इनके मध्य संबंध कितने का है, 6 का है। इनके मध्य संबंध 6 का है, वही संबंध यहाँ पर भी स्थापित होगा, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, आई और ओ। इस प्रकार से हमें आंसर निकालना है दोस्तों। और एक बात और याद रखना दोस्तों, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर और भी शॉर्ट करना है तो आपको सिर्फ संख्याएं देखना है। यहाँ पर क्या देखना है, ई और के मध्य, मतलब ई क्या है, ई क्या है, 5 है, और के क्या है, 11 है। ठीक है, और इनके मध्य संबंध 6 है। एम क्या है, एम क्या है, 13 है, और एस क्या है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको, एस क्या है, आपको लिखना भी नहीं है, एस सीधा बताना है कि 19 है। ठीक है, इनके मध्य संबंध भी 6 है। अब आपको कुछ नहीं करना, 6 मध्य संबंध मिल गया आपको, इसका पहला वर्ड, इसका लास्ट और दूसरे का पहला, इनके मध्य देखेंगे संबंध, तो यहाँ पर 2 का है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें पता है ए और जी के मध्य 6 का है, 6 का संबंध होगा, और जी के बाद का है ना, हमने यहाँ पर के देखा, यहाँ पर भी जी, तो जी कितने नंबर है, तो दोस्तों जी आता है 7वें नंबर पर। यहाँ पर +2 करना है, ये 9 हो जाएगा, और ये 9 ले जाकर किस में, तो दोस्तों यहाँ पर 9 है आई, और इसमें +6 कर देना है, क्योंकि इनके मध्य का संबंध 6 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 15, और जो 15 होगा ना ओ, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक तो आई आ गया और ओ, तो ये आई और ओ मिलके हमारा नेक्स्ट वर्ड बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो हम समझ भी रहे हैं, इसलिए वीडियो बड़ा हो रहा है, तो इसको पूरा ज़रूर देखिएगा, तब आपको समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन, वो है 3 वर्ड वाला। अभी तक हमने क्या किया था, 2 वर्ड वाला क्वेश्चन किए थे, अब करेंगे दोस्तों 3 वर्ड वाला। ये कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसको भी हम वैसे ही देखेंगे। ये क्या है, डब्लू यू और एस। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, डी एफ और एच। इनको तरीका देखेंगे किस किस तरीके से हमें करना है। तो सबसे पहले डब्लू को क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, WUS। ठीक है, WUS, और एक और है, एक तरफ है DFH। इसको भी इजीली तरीके से कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, ये W कितने नंबर पर आता है, तो हम सबको पता है 23। ठीक है, 23 पे आता है। U कितने नंबर पर आता है, तो ये आता है 21 पे, और एस आता है 90, मतलब 19वें नंबर पे। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं डी, तो डी चौथे नंबर पर आता है, और एफ आता है
6वें नंबर पर, ठीक है, और एच आता है 8वें नंबर पर। तो यहाँ पर देखेंगे 2 2 की डिक्रीज हो रही है और यहाँ पर 2 2 इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पर 2 का जो कॉलम है 2 का वो बढ़ रहा है, घट रहा है। पहले 23, फिर 2 घटे 21, फिर 2 घटे 19। पहले यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है 4DFH। तो यहाँ पर 2 2 घट रहा है, पहले ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 2 बढ़ रहे हैं, क्या हुआ, इसमें घट रहे थे 2 2 और इसमें बढ़ रहे हैं 2 2। 4 है, फिर 2 6, फिर 2 6। तो यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर माइनस हो रहा है, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि ये तो हमें पता चल गया कि W पहले में एक में डिक्रीज हो रहा है तो एक में इंक्रीज होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, MKI। अब MKI में क्या हो रहा है कि M है 13वें नंबर पर, ठीक है, हम सभी को पता है M 13वें नंबर पर है, एक 11वें नंबर पर है और I है 9वें नंबर पर। तो यहाँ पर 2 2 की क्या होता है, डिक्रीज, जो इसमें हो रहे थे डिक्रीज वही यहाँ पर भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। 2 2 माइनस हो रहा है, 2 का क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। अब हमें इसमें से वो ढूंढना है कि जिसमें 2 का प्लस हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो वर्ड है हमारे वो इंक्रीज में चलनी चाहिए, मतलब बढ़ते क्रम में होनी चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए बढ़ते क्रम में कौन है, LJH, ये तो घटते क्रम में, ये नहीं आएगा, ठीक है। GEH, ये तो घटते क्रम में, ये नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, OQS, तो दोस्तों ये आ सकता है। एक और देख लेते हैं NPQ, NPR, ये भी आ सकता है। अब हमें दिक्कत कहाँ पर आएगी दोस्तों, यहीं पर हमें जो प्रॉब्लम है वही दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारे पास 2 है, 2 वर्ड हमें मिले हैं जो दोनों के दोनों डिक्रीज में मतलब बढ़ते क्रम में जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो OQ और S, ये दोनों जाना है बढ़ते क्रम में ही है। इनके बीच बीच का देख लेते हैं, यहाँ पर O15, ये 17, ठीक है, और ये 19, ठीक है। इनके दोनों के बीच में क्या है, +2 +2, ठीक है। अब ये बढ़ते क्रम में जा रहा है, ठीक है। और एक और देखते हैं NPR, NPR, ठीक है। ये क्या है, तो ये 14 है, ये क्या है, ये 16 है और ये 18 है, ठीक है। अब ये भी 2 2 के कॉलम 2 2 में इंक्रीज हो रहा है, +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप फंस जाओगे। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आप फंस जाओगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर किसमें, इस कॉलम में और इस कॉलम में, कहाँ कहाँ पर, D और W में ध्यान देना है। तो क्या ध्यान दोगे दोस्तों, तो मैं बताता हूँ ट्रिक। सबसे अगर यहाँ पर फंस जाओ ना कि इन दोनों में से कौन सही होगा, अब हम वो कैसे लगाएं, तो याद रखना कि W और D, इनके मध्य देखेंगे हम क्या अंतर है। तो जो D है, जो W है, वो पीछे से यानी Z से पीछे से क्या कर रहा है, चौथे स्थान पर है। और D क्या है, D आगे से चौथे स्थान पर है, ठीक है। तो ये देखना कि W पीछे से चौथे और D है आगे से चौथे स्थान पर। अब हमें क्या देखना है दोस्तों, अब हम इसमें देखेंगे M है आगे से कितना है दोस्तों, 13वें स्थान पर। और यहाँ पर पीछे क्या होना चाहिए, तो पीछे से भी वही स्थान होना चाहिए ना। तो अब आगे से हम देखेंगे, A से जब हम देखते हैं तो M है 13वें स्थान पर, और Z से हम देखेंगे, Z से तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, N होगा 13वें स्थान पर, ठीक है। Z से देखेंगे तो N 13वें पे आएगा, और आगे से A से देखेंगे तो M 13वें पे आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, N। तो पहला नंबर N होना चाहिए। जब पहला नंबर N होगा तो NPR हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों। इस प्रकार से करेंगे तो हम फंसेंगे नहीं कहीं पर भी, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों कि आपको यह टॉपिक समझ आया कि नहीं आया। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, ACME, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना दोस्तों, इस पर स्पीड से करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब M यहाँ पर क्या है, MACE, ठीक है। अब
MACE, ठीक है। अब इसमें किस प्रकार से लिया है तो दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर क्या है, तीसरे नंबर, ठीक है। 3 1 और फिर क्या आएगा, सी दूसरे नंबर पर और 4 4वें नंबर पर। तो हमें क्या फॉर्मूला मिल गया, हमें फॉर्मूला मिल गया है दोस्तों 3 1 2 4, ठीक है। अब हम इसमें भी वही फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर क्या है, तीसरे स्थान पर है सी, तो हम सी पहले लिख देंगे। और पहले स्थान पर है एफ, तो हम क्या करेंगे, एफ लिख देंगे। दूसरे स्थान पर है ए, तो हम क्या करेंगे, ए लिख देंगे। और चौथे स्थान पर है ई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा CFAE, तो CFAE हमारा इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रकार से हमें करना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो क्या है कि हमें 2 नंबर दिए गए हैं और हमें एक फिर निकालना है। तो क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा अलग अलग आते हैं, ठीक है। तो 16 मिनट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वैसा ही है। क्या है दोस्तों, इसमें है PALE। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे PALE, स्पीड से करेंगे दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे, PALE, तो 1 2 3 और 4, और यहाँ पर क्या करेंगे L। तो L कितने स्थान पर है, 3 में। कोड देखना है दोस्तों हमें, तीसरे स्थान पर है। और E कितने स्थान पर है दोस्तों, तो E है चौथे नंबर पर। तो 3 के बाद 4 आ गया, और 4 के बाद P है। 4 के बाद हमारा क्या है, A, तो A है दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर 2 आ गया। और यहाँ पर है P चौथे स्थान पर है, तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, P पहले। तो हमारा 34 21 मतलब 3 4 2 1 हमारा एक कोड बन गया। अब हम इसमें अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमें लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पहले क्या करेंगे, हमारा तीसरे मतलब यहाँ पर से गिनेंगे, तीसरे स्थान पर कौन है, एस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एस आ गया, ठीक है। और क्या करेंगे, चौथे स्थान पर कौन है, तो फिर आएगा चौथे स्थान पर। तो चौथे स्थान पर है एच, तो हमारा एच आ गया, ठीक है। और यहाँ पर दूसरे स्थान पर कौन है, ओ है, ठीक है, ओ। और फिर हमारा लास्ट मतलब आखिरी स्थान पर क्या है, फर्स्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट है पी, पहले स्थान पर पी है। तो SHOP कहाँ पर है दोस्तों, तो देख लेते हैं। यहाँ पर फोर्थ आंसर हमें दिख रहा है, SHOP हमारा सही आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपको घुमाने के लिए इसमें क्या दिया है कि यहाँ पर सी, यहाँ पर ऑप्शन दिए, तो ये तो फोर्थ है, लेकिन याद रखना आपको यहाँ पर भी फोर्थ आंसर लगाना पड़ेगा। अगर ये आंसर यहाँ पर 3 की जगह होता या और कहीं होता तो आपका एक गलत हो जाता, ठीक है दोस्तों। याद रखना ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रश्न है आपके लिए। क्योंकि अगर ये यहाँ पर 4 3 की जगह पर होता तो आपको ऑप्शन नंबर सी लगाना पड़ता, क्योंकि आपका यहाँ पर फोर्थ है, ठीक है दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है दोस्तों ये। तो इसमें भी वही क्वेश्चन है, आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके कि इसका आंसर क्या आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यूनिक प्रश्न है आपके लिए। तो दोस्तों इसको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, ये रहा स्क्रीन पर। तो अगला प्रश्न दोस्तों, तो यहाँ पर है UHCDN, ठीक है। इसमें ये वीडियो कैसे बनेगा, तो इसमें और क्या बनेगा, ठीक है। अब हम इस प्रश्न को डिस्कस करते हैं पहले हम। तो दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं, इसमें क्या करना है। तो दोस्तों हम सीधा देखेंगे, इसमें क्या है, यू के बाद क्या है, वी, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, एच, और एच के बाद आई दिख रहा है। तो अगर हम इस प्रकार से करें कि यू के बाद वी, और एच के बाद आई, और सी के बाद डी, और डी के बाद ई, और एन के बाद ओ, तो ये वीडियो हमारा ये बन जाएगा। अब इसमें क्या है दोस्तों, एक बाद वाला अंक पूछा जा रहा है। तो ओ के बाद क्या आ जाएगा, पी, के के बाद क्या आता है, एल, जेड के बाद आता है ए, ठीक है। जेड के बाद क्या आएगा, जेड के बाद ए आएगा, ठीक है। एक्स के बाद वाई आएगा, और डी के बाद ई आएगा, और क्यू के बाद आएगा आर। तो दोस्तों ये बन जाएगा हमारा आंसर। तो देख लेते हैं, PLAYER,
PLAYER ऑप्शन नंबर 3 हमें दिख रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा, और आपको इस प्रकार की वीडियो की आवश्यकता है तो दोस्तों मैं और वीडियो लाऊंगा। और दोस्तों अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और रोज़ाना पढ़ें JRV सॉल्यूशन पर। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर द वॉच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।